हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं समास और साथ में हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे कि आप देखते ही तुरंत पहचान लेंगे कि ये कौन सा समास है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी ट्रिक है, तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहले हम जानते हैं कि समास क्या होता है। तो समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना, यानी कि संक्षिप्तीकरण, जहाँ पर कम से कम दो शब्दों में अधिक अर्थ को प्रकट किया जाए वह समास कहलाता है। उदाहरण से समझते हैं, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है महान है जो कवि। तो हमने इतने बड़े शब्द को संक्षिप्त करके कहा महाकवि, तो कितना शॉर्ट हो गया। ठीक है, तो इसी को ही क्या कहा जाता है, समास कहा जाता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, रसोई के लिए घर। तो हमने इसको शॉर्ट कर दिया, सिर्फ बोल दिया रसोई घर, मतलब पूरा नहीं बोला रसोई के लिए घर, उसको शॉर्ट कर दिया रसोई घर। जैसे कि उड़ता है जो खटोला, तो हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया उड़न खटोला। तो इसी को ही हम कहते हैं समास, यानी संक्षिप्तीकरण करना, कम से कम शब्दों में अपनी बात को प्रकट करना। अब जानते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के 6 भेद होते हैं। सभी जगह अलग अलग देखने को मिलता है, बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि समास के भेद कितने हैं। तो आपको याद रखना है, समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं समास? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और लास्ट है बहुव्रीहि समास। तो सभी समासों को डिटेल से पढ़ते हैं और जानते हैं इनकी ट्रिक। तो पहला है अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास में फर्स्ट पॉइंट है, इसका प्रथम पद प्रधान होता है। तो इसका कौन सा पद प्रधान होता है? प्रथम पद प्रधान होता है। अब इसे पहचानने की ट्रिक क्या है, ट्रिक जानते हैं। शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, यानी रिपीटेशन होती है। एक ही शब्द जब 2 बार आता है तो वहाँ कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे आ गया रातों रात, हाथों हाथ, घड़ी घड़ी, साफ साफ। तो यहाँ क्या है, एक ही शब्द 2 बार आ रहा है, तो यहाँ कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, योजक दिन चिन्ह देखा और योजक चिन्ह देखते ही वो लोग द्वंद्व समास पे टिक कर देते हैं और उनका आंसर गलत हो जाता है। तो यहाँ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब भी शब्दों की पुनरावृत्ति होगी तो वहाँ अव्ययी भाव समास होगा। एक और ट्रिक से समझते हैं, जहाँ उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जहाँ भी किसी भी शब्द में उपसर्ग होगा तो वहाँ कौन सी समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। यथाशक्ति, यथाविधि, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, आजन्म। तो इन सब में किसका प्रयोग किया गया है? उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। एक और ट्रिक है जिसमें आपको याद रखना है, यथा, आ, प्रति, वे, ये सारे शब्द हों, ठीक है, ये उपसर्ग लगे हों, तो वहाँ भी आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट है द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। अभी हमने पढ़ा था अव्ययी भाव समास में सिर्फ प्रथम पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। और समास का विग्रह करने पर बीच में किसका प्रयोग किया जाता है? और का प्रयोग किया जाता है। जैसे नर नारी, मोटा पतला, राधा कृष्ण, पशु पक्षी, माता पिता, इसमें अक्सर विलोम शब्द होते हैं। तो द्वंद्व समास कौन से आ जाएंगे? जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं, और का प्रयोग किया जाता है, अपोजिट वर्ड्स होते हैं। ठीक है, इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट समास है द्विगु समास। इसकी ट्रिक है, इस समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है। तो इसमें जहाँ भी प्रथम पद में संख्या होगी तो वहाँ द्विगु समास हो जाएगा।
एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे है सप्त ऋषि, तो यहाँ सप्त क्या है, संख्यावाची है, यानी कि 7 ऋषि। चौराहा यानी 4 राहों का समूह, संख्या दी हुई है। और एग्जाम्पल है जैसे नवग्रह, त्रिवेणी, त्रिभुज, चौराहा, सप्ताह, दोपहर, नवरत्न, तिरंगा। तो इन सब में भी संख्यावाची शब्द हैं प्रथम पद में। देख लेते हैं। नव में 9, त्रिवेणी में 3, त्रिभुज में भी 3, चौराहा में 4, सप्ताह में 7, दोपहर में 2, नवरत्न में 9, तिरंगा में 3। सब में संख्यावाची शब्द का प्रयोग किया गया है प्रथम पद में। नेक्स्ट है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास वह होता है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है। तो इसमें कौन सा पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें दोनों पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप होता है। तो इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर बाकी सभी कौन किस में आते हैं, तत्पुरुष समास में आते हैं। जैसे उदाहरण दिया हुआ है यश प्राप्त, तो यश को प्राप्त, तो यहाँ कारक चिन्ह का लोप है। ठीक है, यहाँ कारक चिन्ह नहीं है। यश प्राप्त क्या है, समास है, तत्पुरुष समास है, और इसका विग्रह क्या है, यश को प्राप्त। करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण, भुखमरा, प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, धनहीन, धन से हीन। तो यहाँ इन शब्दों में क्या है, कारक चिन्हों का लोप किया गया है, यानी हटाया गया है कारक चिन्हों को। नेक्स्ट समास है कर्मधारय समास। वह समास जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। कौन सा समास कहलाता है, कर्मधारय समास, यानी जहाँ पर विशेषता पाई जाती है, विशेषता बताई जाती है किसी चीज़ की। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, राम अच्छा लड़का है, तो अच्छा क्या है, उसकी विशेषता है। तो इसी तरह से कर्मधारय समास में भी विशेषता बताई जाती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला है चरण कमल, तो चरणों की तुलना किससे की गई है, कमल से की गई है, यानी कमल के समान चरण। नेक्स्ट है नील गगन, नीला है जो गगन। चंद्रमुख, तो चंद्रमा, तो मुख की तुलना किससे करी गई है, चंद्रमा से, कि चंद्र जैसा मुख। और एग्जाम्पल दिए हुए हैं पीताम्बर, महात्मा, लाल मणि, लाल है जो मणि। महादेव, महान है जो देव। महापुरुष, महान है जो पुरुष। तो यहाँ किसी चीज़ की विशेषता बताई जाती है, तुलना की जाती है। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। तो ये सब कौन से समास हो जाएंगे, कर्मधारय समास। नेक्स्ट है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। जब 2 पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं तो वे तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। तो यहाँ कोई भी पद प्रधान नहीं है, जबकि प्रधान क्या है, इसका अर्थ। तो इसका अर्थ क्या निकल के आ रहा है, गणेश जी। तो कौन सा पद प्रधान होगा, ये प्रधान होगा जो उसका अर्थ निकल कर आएगा। दश आनंद, दश है आनंद जिसके, अर्थात रावण। चक्रधर, पीताम्बर और नीलकंठ, तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, बहुव्रीहि समाज के। यहाँ सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन पीताम्बर और नीलकंठ में होता है। ऑप्शन में बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास दोनों दिए हुए होते हैं। तो यहाँ अगर आपको ऑप्शन में बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास दोनों दिए हों तो आप टिक करेंगे बहुव्रीहि समास पर। अगर बहुव्रीहि समास दिया हो, कर्मधारय समास नहीं दिया हो ऑप्शन में, तब आप टिक करेंगे बहुव्रीहि समास। अगर बहुव्रीहि ऑप्शन में नहीं होगा तब आप टिक करेंगे कर्मधारय समास पे। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं पीताम्बर, नीलकंठ। तो पीताम्बर का अर्थ क्या है, विष्णु। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को।